Good morning, students. Today our topic is tsunami. A tsunami is one of the world most powerful and destructive natural force. सुनामी क्या होती है? तब समुंदर का पानी होता है, ओशंस का पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज गति से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर की ओर उठता है। ठीक है। और इसमें क्या है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई जेट प्लेन है या कोई विलेज है, ये अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। ठीक है। तो सुनामी क्या है, एकदम पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स है। वर्ल्ड में सबसे जो पावरफुल होता है, डिजास्टर होती है सुनामी। ए सुनामी इज caused by a sudden displacement of a huge amount of seawater due to a powerful earthquake under the sea or a volcanic eruption। सुनामी कब आती है? तब अंडर द सी के अंदर, ओशंस के अंदर क्या होते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं या अर्थक्वेक होते हैं। इस वजह से अचानक से अमाउंट ऑफ सी वाटर, सी का जो वाटर है वो डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, मीन्स ऊपर की तरफ उठने लगता है, उसमें हलचल होने लगती है। इट फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ वे नोन एज ए वे ट्रेन ऑफ सुनामी। बहुत सारी सीरीज ऑफ वेव, मीन्स एक के बाद एक लगातार वेव बनती रहती है, लगातार लहरीज बनती रहती हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? वेव ट्रेन्स ऑफ सुनामी के नाम से जाना जाता है। इट कैन स्पीड अक्रॉस द ओशन एज फास्ट एज ए जेट प्लेन, शैलो अप island and wipe out villages and even push ships several kilometer inlands। इट कैन स्पीड अक्रॉस मीन्स सुनामी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि यह ओशंस को क्या कर देती है? अक्रॉस कर देती है, कवर कर देती है, उसके ऊपर से पानी उठ के चला जाता है इतनी तेज गति से जैसे कोई जेट प्लेन जा रहा हो। जेट प्लेन को क्या कर देती है? स्वेलो अप मीन्स निगल जाती है, या कोई आइलैंड है या वाइप आउट विलेज है या कोई विलेज पड़ता है आसपास में, या शिप वगैरह है, विलेज को क्या कर देती है? बहा देती है, मीन्स साफ कर देती है। ऐसा लगता है सुनामी आने के बाद जैसे वहाँ पे कोई बंजर जमीन हो, या फिर जो शिप्स होते हैं उनको सेवरल किलोमीटर्स इनलैंड मीन्स बहुत दूर तक क्या कर देते हैं? पीछे की ओर धकेल देती है। मैंने सुनामी वेव रीच द कोस्टल इट अपीयर्स लाइक ए वॉल ऑफ वाटर। सुनामी जो वेव है वो कहाँ तक पहुंच जाती है? कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती है, किनारे तक पहुंच जाती है, और किसकी तरह नजर आती है? जैसे वॉल ऑफ वाटर मीन्स पानी की क्या हो? कोई दीवार हो। The effect of tsunami. The effect of tsunami is most visible in the coastal area. The walls, doors and windows in the area start shaking and vibrating। जो सुनामी है कि ये सुनामी आती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? कैसे हमें पता चलता है कि सुनामी आने वाली है? सुनामी मोस्टली कहाँ पे आती है? कोस्टल एरियाज में आती है, समुद्र वगैरह के किनारे होते हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, मुंबई, यहाँ पे ज़्यादातर सुनामी आती है। ठीक है। द वॉल्स, डोर्स एंड विंडो इन द एरिया स्टार्ट शेकिंग एंड वाइब्रेट। जो वॉल्स, दीवार होती हैं, दरवाजे होते हैं या विंडोज होते हैं, वो क्या करना शुरू कर देती हैं? शेकिंग एंड वाइब्रेट मीन्स हिलना शुरू कर देती हैं। हाउस होल्ड फर्नीचर एंड आर्टिकल्स बिगिन टू रैटल मीन्स हाउस होल्ड और फर्नीचर क्या है? वो खड़खड़ाहट करने लगते हैं। जो आर्टिकल्स हैं उनकी क्या होने लगती है? रैटल्स होता है खड़खड़ाहट मीन्स आवाज़ें करने लगते हैं। हिलना शुरू करेंगे तो वो आवाज़ें करेंगे। डिसीज एंड ग्लासेस पीस क्रैश टू द फ्लोर एंड ब्रेक। जो डिसीज होती हैं या ग्लासेस के पीस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी क्रोकरी वगैरह होती है, घर में जो भी सामान होता है वो टूट जाता है, टूट के कहाँ पे गिर जाता है? फ्लोर पे गिर जाता है। द अर्ली वेव्स आर नॉट वेरी बिग एंड दे कम एवरी 10 to 20 मिनट्स। जो स्टार्टिंग में वेव्स आती हैं सुनामी की वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और लेकिन वो टाइम के गैप में आती हैं। 10 या 20 मिनट्स के बाद कोई वेव्स आ गई है। बट द मॉन्स्टर वेव्स फॉलो सून। जो मॉन्स्टर वेव होती है, जो सुनामी की वेव होती है, वो कंटिन्यूसली आती हैं, जल्दी जल्दी आती हैं। दे क्रैश इनटू हाउस ऑन द सी शोर एंड टीयर अपार्ट ट्रीज। क्या करती हैं? हाउस को गिरा देती हैं, क्रैश कर देती हैं। शी शोर क्या होता है? मीन्स समुद्र का किनारा है, वो टूट जाता है, और मोस्टली ट्री क्या हो जाता है? वो भी टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द वे। जो भी सुनामी के रास्ते में आता है, चाहे वो कोई रिवर हो, कोई प्लेन एरिया हो, कोई इंडस्ट्री वगैरह हो, विलेज हो, ठीक है, हाउसेज हो या ट्री हो, वो सब क्या हो जाते हैं? तहस नहस हो जाते हैं। वन
कैन ओनली सी डैमेज एंड डिवास्टेशंस ऑल अराउंड। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, सुनामी के बाद सिर्फ डिवास्टेशंस ऑल अराउंड, हमारे चारों ओर क्या होता है, डैमेज होता है, नष्ट होता है। डिवास्टेशंस मीन्स तहस नहस होती है हर तरफ। ठीक है, अब वो कौन से स्टेप्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वार्निंग स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स टू बी टेकन ऑन गेटिंग सुनामी वार्निंग, प्रिपेयर ए प्लान फॉर, स्टेप्स टू बी टेकन ऑन गेटिंग सुनामी वार्निंग, कि हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। प्रिपेयर ए प्लान फॉर इवैक्यूएशंस रूट फ्रॉम होम, स्कूल और वर्क प्लेस इफ यू लाइव इन ए सुनामी प्रोन एरिया, फाइंड ए सेफ लोकेशन एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर अबोव सी लेवल। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, होम में हो या हम स्कूल में हो या कोई भी वर्क प्लेस हो जो पोर्न एरिया है, जहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ से क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इवैक्यूएशंस मीन्स वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और कहाँ पहुँच जाना चाहिए, सेफ लोकेशन पे जो सी लेवल से कितना ऊंचा, 30 मीटर्स ऊंचा हो। ऑन हियरिंग द सुनामी वार्निंग पीपल शुड इवैक्यूएट एंड गो टू सेफर प्लेसेस एंड स्टे देयर टिल यू हियर ऑन द रेडियो दैट इट इज सेफ टू कम बैक। जब आप वहाँ से इवैक्यूएट कर जाओगे, उस स्थान से चले जाओगे जहाँ पे आपने सुना है कि हाँ भाई सुनामी आने वाली है, तो वहाँ पे वहाँ से जाके आप कहाँ पे पहुँचोगे, किसी सेफ एरिया में पहुँचोगे। और सेफ एरिया में तब तक वहाँ पे स्टे करोगे तब तक कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती या रेडियो से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि आप सेफ नहीं हो, तब तक वहाँ पे आप ठहरे रहोगे। Don't go to the beach to see if the tsunami is coming as if it may be too late to escape। आपको क्या है, बीच पे नहीं जाना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, डोंट गो टू द बीच टू सी इफ द सुनामी इज कमिंग। अगर आपको लग रहा है कि सुनामी आने वाली है तो उस टाइम पे हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए, बीच पे नहीं जाना चाहिए। If you see water receding noticeable away from the shore, don't go to the beach. Both rising and receding water indicate the tsunami is arriving soon। तब सी का वाटर, सी लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, तब भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें शोर पे नहीं जाना चाहिए, किनारे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब पानी बहुत ज़्यादा राइजिंग होता है या रिसीडिंग होता है, कम होता है। तो उस सिचुएशन में ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सुनामी क्या करने वाली है, आने वाली है। स्विमर्स एंड पीपल्स ऑन द बीच मस्ट लीव्स द बीच। जो स्विमर होते हैं या पीपल होते हैं जो बीच पे आए हुए होते हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, बीच को छोड़ देना चाहिए। पीपल हु आर इन बोट शुड मूव टू डीपर वाटर्स। अगर कोई बोटिंग कर रहा है, पीपल क्या है बोट में बैठे हुए हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो क्या है उनको वहाँ से क्या कर देना चाहिए, मूव कर देना चाहिए डीप वाटर से, मीन्स उसको छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। स्विच ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन्स। हमें अपने वाटर की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई क्या करनी चाहिए, स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। हाई रिस्क जोन मस्ट इंस्टॉल इन सुनामी वार्निंग सिस्टम। जहाँ पे हाई रिस्क जोन मीन्स क्या है, जो पोर्न एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके, हम पहले से क्या हो जाए, अवेयर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर डिजास्टर। Even though all safety precautions are taken in the nuclear plants set up all over the world, कि हम जहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट्स को सेटअप कर रहे हैं वर्ल्ड में, वहाँ पे हमें क्या लेने चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन हो, वहाँ पे हमें न्यूक्लियर प्लांट्स सेटअप नहीं करने चाहिए। There have been several nuclear disasters causing releasing of radioactive materials into the surrounding area। क्योंकि जो न्यूक्लियर डिजास्टर होते हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से क्या होती रहती हैं, रेडियो एक्टिव जो होती हैं वो निकलती रहती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव निकलती है तो जो हमारे सराउंडिंग एरिया है उसमें आसपास में फैल जाएंगी, और आसपास में फैल जाएंगे तो क्या कर सकेंगे, पीपल कांट लाइव, पीपल वहाँ पे रह नहीं सकेंगे। बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी सेवरल पीपल लॉस देयर लाइफ एंड मैनी गेट परमानेंटली डिसेबल। या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे रेडियो एक्टिव से, या क्या हो जाएंगे, वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, मीन्स अंधे बहरे हो जाएंगे। ठीक है, परमानेंटली। एरियाज दस अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव आर नॉट फिट फॉर लिविंग इन द नियर फ्यूचर आल्सो एंड आल्सो देयर फॉर अबंडेंट। अगर कोई जो एरिया है वो रेडियो एक्टिव से अफेक्ट हो रहा है, वो हमारे लिए रहने के लिए फ्यूचर में क्या है, रहने के लिए अच्छा नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, और उसको क्या कर देना चाहिए, हमें अबेंडेंट मीन्स छोड़ देना चाहिए। इन केस ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर इट इज
advisable to stay indoors and radioactive can't penetrate those solid walls। तब रेडियो एक्टिव डिजास्टर हो रहा हो, न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहा हो, तो हमें कहाँ रहना चाहिए? अपने घर में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी होती हैं वो क्या करती हैं, अगर हम बाहर रहेंगे तो वो हम पे क्या करेंगे? अटैक कर सकेंगी, या तो हम परमानेंटली डिसेबल हो जाएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, ताकि जो ये रेडियो एक्टिव है, ये न्यूक्लियर डिजास्टर है, ये क्या है, हमारी जो दीवार है, घर की दीवार है, उसके अंदर ना घुस सके। लिसन टू द ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट फॉर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलो। जो भी न्यूक्लियर डिजास्टर की जो मैनेजमेंट होती है, उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हमें लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एनी डस्ट और लिक्विड डिपॉजिट आउटसाइड मे बी कंटेमिनेटेड, डोंट टच इट। जो भी लिक्विड डिपॉजिट निकलता है न्यूक्लियर डिजास्टर से, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, बहुत ज़्यादा दूषित होता है, उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए। न्यूक्लियर प्लांट्स शुड नॉट बी constructed in an earthquake prone area, they should also be far away from populated area। जो न्यूक्लियर प्लांट हम लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगाने चाहिए? हमें पोर्न एरिया में नहीं लगाने चाहिए, जहाँ पे अर्थक्वेक आता हो या वोल्केनिक इरप्शंस होता हो, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगाने चाहिए। और हमें न्यूक्लियर प्लांट को पॉपुलेटेड एरिया से, मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हो, वहीं पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर रिलेटेड डिजास्टर। जो फायर रिलेटेड डिजास्टर होता है वो मैन मेड डिजास्टर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो फायर रिलेटेड डिजास्टर होता है, ये ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है उसकी मिस्टेक्स के कारण होता है। फायर इज ए मैन मेड डिजास्टर, इट इज कॉज्ड बाय फॉल्टी वायरिंग्स, गैस लीक, केयरलेसली थ्रोन मैचेस और सिगरेट्स और फायर वर्क्स ड्यूरिंग दिवाली। फायर कैन कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि जो ये फायर होती है क्या कई बार क्या होती है, मनुष्य की गलतियों के कारण हो जाती है। कई बार मान लो कोई धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसने क्या कर दी है, मान लो खेत के एरिया से जा रहा है और धूम्रपान स्मोकिंग कर रहा है, वो उसने वहीं पे छोड़ दिया उसको जलता हुआ, तो बाई चांस क्या हो जाएगा, पूरा खेत जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगी। और कई बार आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि आसपास के गांव को भी जकड़ लेती है, ठीक है। या दिवाली के टाइम पे क्या है, अगर हम बम पटाखे छुटा रहे हैं, ठीक है, क्रैकर्स को जला रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो कई बार आग इतनी ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि जो हमारा आसपास का एरिया है वो नष्ट हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? मोस्टली मैन मेड डिजास्टर होता है, ये मैन की गलतियों के कारण होता है, ठीक है। और इससे क्या है, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का भी खतरा पैदा हो सकता है। कोपिंग विद फायर, कि हमें आग का सामना कैसे करना चाहिए। इन केस ए पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, रोल हर हिम ओवर द ग्राउंड टू एक्सटिंग्विश फायर, डोंट रनिंग स्प्रेड्स फायर। अगर किसी पर्सन को फायर ने पकड़ लिया है, ठीक है, मान लो उसके कपड़ों में आग लगी हुई है, उसकी बॉडी में आग लगी हुई है, तो उसको या तो रोल लेटा देना चाहिए, ठीक है, या ग्राउंड पे उसको लेटा के और आग बुझाने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दौड़ोगे वो आग क्या करेगी, सेपरेट्स होती जाएगी, मीन्स ज़्यादा फैल जाएगी। तो अगर आग लगी हुई है तो अच्छा है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे लेट जाओ। डोंट थ्रो वाटर ऑन फायर कोस्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, हमें पानी की तरफ भी नहीं भागना चाहिए। डोंट थ्रो वाटर, कि पानी में भी नहीं आग को डालना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इफ़ यू आर इन बिल्डिंग दैट हैज़ कॉट फायर, इमीजिएटली इवैक्यूएटेड द बिल्डिंग यूजिंग स्टेयर्स, डोंट यूज लिफ्ट। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हो और आपको वहाँ से जल्दी जल्दी भागना हो, तो क्या करोगे आप, जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हो, या तो लिफ्ट का सहारा लोगे। उस टाइम पे हमें लिफ्ट का सहारा ना लेके स्टेयर्स का यूज़ करके स्टेयर्स से क्या कर देना चाहिए, उस बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। रेगुलरली चेक गैस स्टोव्स एंड रेगुलेटर्स टू मेक श्योर दैट दे आर नोट लीकिंग। आपके घर में क्या है, गैस सिलेंडर है या और भी जो वायर है, उनको रेगुलरली चेक कर देना चाहिए कि कहीं किसी वायर में कट वगैरह तो नहीं लग रहा है, या जो रेगुलेटर है उसमें क्या है, रेगुलेटर वगैरह लीक तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी आग का कारण बन सकते हैं। इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ ऑफ एनी गैस लीक, अगर गैस लीक है तो अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। वायरिंग इन ओल्ड बिल्डिंग शुड बी रेगुलरली चेक्ड एंड रिप्लेस्ड इफ फाउंड फॉल्टी टू अवॉइड फायर हैजार्ड्स, कि अगर
वायर इन ओल्ड बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग है उसमें वायरिंग हो रखी है, जो भी उसकी फिटिंग वगैरह हो रखी है, जो भी वायर वगैरह लग रही हैं, उसको क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पे चेक करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं, जो वायर होते हैं वो कई बार ख़राब हो जाते हैं, उनमें कट लग जाता है, इस वजह से फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो उनको टाइमली चेक करना चाहिए, रेगुलरली चेक करना चाहिए। और रेगुलरली चेक करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फॉल्ट मिला है तो हम जो मैनेजमेंट होती है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हजार्ड क्या, अवॉइड फायर हजार्ड मीन्स जो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होने वाला है फायर से, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ऑलवेज कीप्स ए फायर एक्सटिंग्यूशर एट होम एंड यू शुड आल्सो नो हाउ टू ऑपरेट इट। हमें क्या, फायर एक्सटिंग्यूशर मीन्स आग बुझाने का जो भी हमारे पास यंत्र है, जो भी मशीन है, उसको हमेशा घर में सेव करके रखना चाहिए। और ये नहीं है कि आपने उस आग बुझाने वाली मशीन को, यंत्र को सिर्फ घर में रख ली है, उसको क्या करना आना चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए। इन केस ऑफ फायर इमीजिएटली कॉल 101 फॉर फायर टेंडर्स। अगर आग लगी है तो इमीजिएटली हमें कहाँ पे कॉल करना चाहिए, 101 पे कॉल करना चाहिए। जो फायर ब्रिगेडर होते हैं, ठीक है, जो फायर टेंडर होता है, वो डिपार्टमेंट होता है, वो आग बुझाने का काम करता है और आपकी क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है और आपकी जियो क्या हो जाती है, पूरी फिनिश हो जाती है। कल से हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय।